नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद मिस्टर शर्मा में। इस YouTube चैनल पर हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th RBSc का अकाउंटेंसी का सिलेबस। अकाउंटेंसी के सिलेबस में अपना जो अभी चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 5 कंपनी लेके, जिसमें अपने टॉपिक शुरू कर रखा है अंशों का निर्गमन। अंशों के निर्गमन पर लगभग अपनी 10 क्लासें हो चुकी है और मैक्सिमम जो इसमें क्लासें होगी मेरे ख्याल से लगभग 3 से 4 क्लासें अपनी और होगी। 3 से 4 क्लासें अपन मान के चलते हैं कि अंशों के निर्गमन पर अपनी और होगी। अंशों के निर्गमन में अभी तक अपने पढ़ क्या लिया, मैं उसको थोड़ा शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं। अंशों के निर्गमन में अपन ये देख लिया कि अंशों का निर्गमन है वो कितने प्रतिफलों के लिए किया जाता है। तो पहला प्रतिफल अपन ने बड़े ढंग से बड़े शानदार तरीके से समझा, अंशों का निर्गमन रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल के लिए। रोकड़ के अतिरिक्त में अपने 3 कंडीशनें पढ़ी जिनके बारे में जानकारी आपको अपने लास्ट वीडियो में ढंग से मिल जाएगी। उसके बाद अभी अपने टॉपिक शुरू कर रखा था, वो टॉपिक था अपना किसके लिए, रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन। रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन किसके लिए, रोकड़ के लिए। इस रोकड़ के लिए अंशों के निर्गमन में अपन को 2 सिचुएशन समझनी पड़ेगी। पहली सिचुएशन थी जिसको अपन ने जस्ट लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो क्या थी, जब अंशों पर संपूर्ण राशि, जब अंशों पर संपूर्ण राशि किसके साथ दे हो, आवेदन के साथ, आवेदन के साथ एक मुश्त दे हो। ये कंडीशन अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। इसमें मैंने आपको 2 सिचुएशन समझा दी थी। 2 सिचुएशन कौन सी समझा दी थी, एक मैंने इसमें सिचुएशन आपको समझा दी थी सम अभिधान की। सम अभिधान का मतलब ये हो गया, आपने जितने अंश जारी किए उतने आवेदन आए थे। लास्ट क्लास में अपने क्वेश्चन देखा था कि कंपनी ने अंश जारी किए थे 6000 और आवेदन भी कितने आए थे, 6000 की। ये सिचुएशन अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, इसका क्वेश्चन भी कर लिया था। सेकंड सिचुएशन क्या है, सेकंड सिचुएशन ये है कि अल्प अभिधान की, अल्प ये जिसको अपन बोलते हैं न्यून अभिधान की, अल्प या न्यून अभिधान का क्वेश्चन अपने लास्ट क्लास में देखा था। कंपनी ने अंश जारी किए थे 6000 और आवेदन आए थे 5000। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं अल्प अभिधान, जारी किए गए अंशों से कम आवेदन पत्र प्राप्त होना। जब कम आवेदन पत्र प्राप्त हो तो लेखा 6000 पर नहीं करेंगे बल्कि लेखा करेंगे 5000 पर। अगर लैंग्वेज में बोलूं तो कम अभिधान की स्थिति में हम लेखा करेंगे उतने अंशों पर जितने अंशों के लिए कंपनी ने आवेदन किए हैं। ये 2 सिचुएशन हो गई थी। आज की क्लास में इसका लास्ट कंडीशन है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट कंडीशन किसकी है, अधि अभिधान की। अधि अभिधान, अधि अभिधान की सिचुएशन क्या होती है उसको अपन इस क्वेश्चन के माध्यम से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। अधि अभिधान की सिचुएशन ये कहती है हमें कि आपने जो अंश जारी किए हैं उनसे ज्यादा आवेदन पत्र आपको प्राप्त हो जाएं। अधि अभिधान पर अपन ने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, उस वीडियो के माध्यम से भी हम इन कंडीशनों को बड़े आराम से समझ सकते हैं। देखिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन करेंगे। संजय लिमिटेड ने 6000 समतांश अंशों का निर्गमन किसमें किया है, जनता में किया है, जिनका अंकित मूल्य प्रति अंश कितने रुपए है, 10 रुपए। कंपनी ने अंश जारी किए हैं तो मैं यहां लिख सकता हूं शेयर इश्यूड, शेयर इश्यूड। कंपनी के शेयर इश्यू टोटल कितने हैं, 6000। कंपनी के पास 8000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, यानी कंपनी के पास एप्लीकेशंस कितने आए हैं, 8000। तो मैं बोल सकता हूं अप्लाइड शेयर, अप्लाइड शेयर। अप्लाइड शेयर अपने पास कितने अंश हैं, 8000। ये आवेदन हो गए और ये जारी किए गए क्या हो गए, अंश हो गए। तो मुझे बताइए, आपने अंश जारी किए थे 6000, आवेदन आए हैं 8000, इसका मतलब इस सिचुएशन को अपन बोलेंगे अधि अभिधान। अधि अभिधान की स्थिति में पहले क्वेश्चन पूरा करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अधि अभिधान की स्थिति में अपने पास कितने ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन हैं। 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑप्शन ये है कि
जितने आपने अंश जारी किए हैं उन लोगों को तो उतने अंश जारी कर दो, उन आवेदकों को। जैसे इसमें फर्स्ट ऑप्शन ये है कि कुछ आवेदकों को, किसका आवंटन है, अंशों का आवंटन, और शेष को क्या कर दो, शेष को राशि क्या कर दो, लौटा दो। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड ऑप्शन इसके पास क्या दिया, विधानिक स्थिति में सबको अंशों का आवंटन, इसको हम बोलते हैं यथानुपात आवंटन, यथानुपात आवंटन। सेकंड ऑप्शन ये है। और थर्ड ऑप्शन क्या है, फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बो। फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बो का मतलब क्या हो गया, कुछ आवेदक हैं उनको तो दे दो पूर्ण अंशों का आवंटन, कुछ को क्या कर दो, यथानुपात क्या कर दो, आवंटन दे दो। ये तीन प्रकार के ऑप्शन अपने पास हैं। लेकिन मेरी बात गौर से सुनिएगा, जब कंपनी संपूर्ण राशि एक मुश्त आवेदन पर प्राप्त करती है तो हम यहां सिर्फ विकल्प नंबर फर्स्ट का यूज करेंगे। विकल्प नंबर फर्स्ट क्या कहता है, विकल्प नंबर फर्स्ट ये कहता है कि आप जितने अंश जारी करते हो उसके बराबर आवेदकों को तो अंश आवंटित करो। जैसे मैंने ये कहा, कंपनी ने 6000 अंश जारी किए, आवेदन कितने आए हैं, 8000, तो कितने आवेदकों को आपने अंश आवंटित कर दिए, 6000। अंश कितने गए, 6000। बताइए एप्लीकेशन कितने बच गए, 2000। अंश कितने बचे हैं, निल। जो बचे हुए आवेदक हैं उनका पैसा क्या कर दो, रिफंड कर दो। इस कंडीशन में अपन फर्स्ट सॉल्यूशन को यूज करेंगे। अब मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूं। संजय लिमिटेड ने 6000 अंशों का निर्गमन किया, एक अंश का अंकित मूल्य कितना था, 10 रुपए। कंपनी के पास आवेदन कितने आए, 8000, जिस पर यह लाइन अपने इंपोर्टेंट है, संपूर्ण राशि एक मुश्त आवेदन के साथ दी थी। तो आप आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए। फर्स्ट कंडीशन, अंशों का निर्गमन किस पे किया जाएगा, समूल्य पर। सेकंड कंडीशन, अंशों का निर्गमन किस पे किया जाएगा, 10% प्रीमियम पे। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर हम पहली एंट्री इसमें किसकी करते हैं, आवेदन राशि प्राप्त होने की, तो फर्स्ट सिचुएशन में मैं यहां एंट्रियां कर रहा हूं, सिचुएशन में एंट्री कर रहा हूं जब अंशों का निर्गमन किस पे किया जाए, समूल्य पर। कंडीशन नंबर ए, जब निर्गमन किस पे किया जाए, समूल्य पर। और एंट्री नंबर ए, पैसा आएगा सबसे पहले एप्लीकेशन का, पैसा कहां आएगा, बैंक में। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर कौन से हैं, इक्विटी बता रखे हैं अपन को, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब देखिएगा आद्य विधान की स्थिति में चीज समझिएगा, हमने अंश जारी कितने किए थे, 6000, लेकिन आवेदन कितने आए हैं, 8000। तो मुझे ये बताइए पैसा हमको 6000 पे मिलेगा कि 8000 पर। देखिए गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसियां निकलती है 1000, लेकिन उसके लिए फॉर्म कितने लगते हैं, 10 लाख। तो मुझे एक बात बताइए, जो 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, पैसा वो उसी के हिसाब से चुकाते हैं या 1000 के हिसाब से, हमें पैसा मिलेगा एप्लीकेशन के आधार पर। अपने पास आवेदन कितने आए हैं, 8000। 8000 अंशों पर अगर निर्गमन समूल्य पर कर रहे हैं, 8000 इंटू 10, अपने पास बैंक में राशि कितनी आ जाएगी, 80,000। राशि कितनी आ जाएगी, 80,000। पैसा प्राप्त किया तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकंड एंट्री देखिएगा, सेकंड एंट्री इस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के पैसे को अपन ट्रांसफर करते हैं। पैसे को ट्रांसफर कहां करते हैं, कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल में ट्रांसफर कितना करेंगे, उससे पहले मैं एंट्री लिख लेता हूं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR कितने रुपए से। अब देखिए यहां कितना रुपए कैपिटल में ट्रांसफर होगा, तो ट्रांसफर करने की भी एंट्री कर देता हूं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, पहले मैं इसकी एंट्री अलग से बना रहा हूं। कैपिटल में उतना ही पैसा ट्रांसफर होगा जितना कंपनी ने अंश जारी किए।
देखिए वही रूल वापस फॉलो करवा रहा हूं। जारी 6000, आवेदन कितने के लिए आए, 8000 के लिए। जो कम होगा उसके लिए कैपिटल बनेगी। कैपिटल में उतना पैसा ट्रांसफर होगा जितने कंपनी ने अंश जारी किए थे। कंपनी ने अंश कितने जारी किए थे, 6000। 6000 अंशों पर 10 रुपए के हिसाब से कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा 60,000। कितना ट्रांसफर हो गया, 60,000। अब देखिएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट है 80,000 से। आपने इसको डेबिट किया कितने से, 60,000 से। तो मैंने आपको भी बताया था कि जो 2000 के आवेदक हैं, जिन्होंने अंशों के लिए आवेदन तो किया था लेकिन उनको अंश जारी नहीं किए, उनका पैसा हमें क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो रिफंड करने की एंट्री क्या होगी, मैं पहले एंट्री नंबर 3 कर रहा हूं, फिर इसका अपन 2 नंबर एंट्री के साथ भी समायोजन कर सकते हैं। रिफंड करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिफंड करेंगे तो एंट्री ये हो जाएगी, प्राप्त किया था एंट्री थी बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। रिफंड करेंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू बैंक। कितना रिफंड करेंगे, 2000 अंशों पर 10 रुपए के हिसाब से रिफंड कितना हो जाएगा, 20,000। कितना रिफंड हो जाएगा, 20,000। समझिएगा, इन दोनों एंट्रियों के अपन एक भी एंट्री बना सकते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR 80,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60 से, और टू बैंक कितने से, 20,000 से। फर्स्ट कंडीशन का आपका सॉल्यूशन कंप्लीट है जब अंशों का निर्गमन किस पे किया जाए, सम मूल्य पर। अब देखिएगा, अगर इन्हीं अंशों का निर्गमन प्रीमियम पे किया जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। जब प्रीमियम पे इश्यू करते हैं तो अपने पास पैसा आएगा, पैसा आएगा बैंक में, तो पहली एंट्री होगी बैंक में प्राप्त राशि से। प्राप्त राशि किस पे होगी वो देखिएगा, प्राप्त हमें अब होगी, मैंने वापस वही रिपीट कर रहा हूं, 8000 अंशों पर। 8000 अंशों पर हमें पैसे मिलेंगे किसके हिसाब से, 8000 आपने अंश जारी किए थे, एक अंश का सम मूल्य 10 रुपए है, लेकिन इश्यू प्राइस कितना है, 11। तो हमें बैंक में पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन 80,000 के बजाय 88,000 से। बैंक में पैसा कितना आ जाएगा, 88,000 रुपए। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 88,000 रुपए से। अगर आपको मेरा पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इसका उत्तर आराम से दे सकते हो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR कैसे करेंगे, मैं कुल राशि से कर रहा हूं। इसको अपन डेबिट करेंगे 88,000 से। मैं कंबाइन एंट्री दे रहा हूं, मिश्रित प्रविष्टि 88,000 से टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमेशा कैपिटल में ट्रांसफर होता है, दोनों में से किस पे काम करेंगे, 6000 पर जारी किए गए अंशों के फेस वैल्यू से। तो ये क्रेडिट होगा 6000 अंश इंटू 10। कितने से क्रेडिट होगा ये, 60,000 से। आपने इनको जारी किया था प्रीमियम पर, तो जारी किए गए अंशों का जो प्रीमियम वो ट्रांसफर करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम में कितना ट्रांसफर कर देंगे, 6000 अंशों पर 1 रुपए के हिसाब से प्रीमियम अपना कितना हो जाएगा, 6000 रुपए। पैसा लोगों का रिफंड कितना करेंगे, वो टू बैंक अकाउंट। अमाउंट रिफंड बताओ कितना करेंगे, 88,000 माइनस 66,000, पैसा इनका रिफंड कितना हो जाएगा, 22,000 रुपए। कितना हो जाएगा, 22,000 रुपए। ये 22,000 रुपए रिफंड हो जाएगा। देखिए मैंने 2 एंट्रियों का मैनविक्स एंट्री कर दी है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट होगा प्राप्त राशि से, उसमें से कैपिटल में उतना ट्रांसफर करेंगे जितने कि अपने अंश जारी किए थे उनकी फेस वैल्यू से। 6000 अंशों पर 10 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 60,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम अपने ट्रांसफर कितना करेंगे, जारी किए गए अंशों पर प्रीमियम की राशि पर 6000 अंशों पर 1 रुपए के हिसाब से प्रीमियम कितना हो गया, 6000, और लौटाएंगे कितना, उतना जितना कि आपको एक्सेस मिला था। अब समझिएगा, यहां एक्सेस जो मिला है ना वो 2000 अंशों पर, कितने अंशों पर, 2000 अंशों पर हमें 11 रुपए के हिसाब से एक्सेस मिला था। एक्सेस कितना मिला अपन को, 22,000 रुपए। तो रिफंड भी कितना हो रहा है, 22,000 रुपए। इसके साथ अपनी संपूर्ण राशि एक मुश्त की कंडीशनें पूरी होती है, और इसके बाद अपन अगले वीडियो में शुरू करेंगे किससे संबंधित, जब पैसा हमें प्राप्त हो रहा हो किसमें, किस्तों। थैंक यू।